हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक्स कितनी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। नाउ नाउ आजकल क्या हो रहा है, आई सी अ लॉट ऑफ वीडियोस इन विच एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे मार्केट की जा रही हैं जैसे दीज आर द ओनली थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके अलावा और कुछ नेसेसरी ही नहीं है, पढ़ना नेसेसरी ही नहीं है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को या यूपीएससी के लिए। तो एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, हार्ड वर्क नहीं उतना ज़रूरी है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस पे क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है कि देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा एंड आई विल प्रूव टू यू कि कैसे सॉल्विंग सम ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे उठाए, मैंने रैंडमली क्वेश्चन उठा लिए एंड आई विल टेल यू कि आप एलिमिनेट कर पाए क्योंकि आपने पढ़ा था। उसके अलावा उसमें कोई ट्रिक नहीं है। अब किसी को कुछ पता ही नहीं हो, किसी को उस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो, तो ऐसा कौन सा कॉमन सेंस होगा जिससे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यही हमारे वीडियो का एजेंडा है। तो लेट्स सी। नाउ यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। अब हमको पता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, तो वी नो कि कैबिनेट इज नेवर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड कैबिनेट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ये सब तो बताएगा नहीं। ये सब तो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री काम है, वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से बने हुए हैं, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। ऑल राइट, तो हमको पता चल जाता है कि ये वाला गलत है। एंड देन सेकेंड वाला क्वेश्चन वो हम देखें कि 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा, इतने ही मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि एक अमेंडमेंट हुआ था। अब भले ही हमको अमेंडमेंट का नंबर ना याद हो, बिकॉज आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर, तो अमेंडमेंट का नंबर मुझे नहीं याद है। ऑल राइट, तो आई विल बी दैट ऑनेस्ट विथ यू, है ना। बट आई नो कि हाँ, एक अमेंडमेंट हुआ था, उससे 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा तक लिमिट कर दी गई थी स्ट्रेंथ मिनिस्टर्स की। तो यस, दिस इज ट्रू। अब इसमें कितना एलिमिनेशन काम कर रहा है, वी नो कि हमने पढ़ा है तो हमें पता है। नाउ लेट्स सी, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछा है। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। तो स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा करके दे दिया। एंटी डिफेक्शन क्या बोलता है कि अगर 6 महीने के पहले ज्वाइन कर लेता है ना, तो उसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। एंड द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड डिफेक्शन केस। तो हाँ, जिसको पता है उसको पता है कि ये जो एंटी डिफेक्शन है, उसकी वन ऑफ द शॉर्टकमिंग्स है कि उसमें टाइम नहीं डिफाइंड है। तो अब इसमें क्या एलिमिनेशन और क्या नहीं। ऑल राइट, अभी वो तो सिर्फ दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे, तो उसमें एलिमिनेशन की बात नहीं करी जा सकती। लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए कि विच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। ऑल राइट, तो अभी क्योंकि मेरे को पता है कि अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी के बाजू में है, वो भी कैस्पियन सी के उस तरफ, तो उससे अफगानिस्तान की बॉर्डर लगी हो, इसका कोई लेना देना नहीं है दूर तक। तो अगर वो रहेगा, अगर अजरबैजान है हमारे ऑप्शंस में और मैं फिर भी उसको मार्क कर रही हूँ, तो ये तो सिर्फ कॉमन सेंस ही है ना। इसमें कौन सी एलिमिनेशन टेक्निक और ट्रिक है जो कि मेरे लिए यूनिक है कि मेरे पास ही है। एनी वेल थिंकिंग पर्सन, एनी पर्सन हु हैज सैनिटी ऑफ माइंड विल mark this answer only. Why would he go for seeing all these things कि नहीं यार, मेरे को इसका नहीं पता है तो अब तो मैं आंसर लगाऊंगा ही नहीं, because these are the direct things, है ना। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगेन, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर में क्या बोल सकते हैं, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोएलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लगता तो है। फिर अगर इसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज करें तो भाई हाँ, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का भी विंग हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनएफसीसी का भी विंग यूज हो सकता है, क्योंकि ये उससे भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज है। यूएनईपी से भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक से भी हो सकता है। वर्ल्ड बैंक भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काम करता है।
तो अभी इसमें कह नहीं सकते ना, उसमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई वो डेटाबेस है जो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्रिएटेड है या फिर विंग है आईपीसीसी का, तो इसमें पता होना चाहिए। और एलिमिनेशन टेक्निक फालतू में हम नहीं बोलेंगे कि इट कैन वर्क। एंड बिलीव मी व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, इतना कंफ्यूजिंग होता है वहां पे कि आपके आते हुए क्वेश्चन आपको गलत होते हैं, है ना। तो वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक्स उन चीजों में ही काम करते हैं जो आपने पढ़ रखी हो। ऑल राइट, अभी देखते हैं विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन द इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है ना, अब हम एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन लेके देख रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से हम क्वेश्चन देख करके देख रहे हैं कि ये हमारी नॉलेज है, बहुत बड़ी कोई ट्रिक है। बिकॉज देखिए ट्रिक्स नहीं होती हैं, है ना, ट्रिक्स नहीं होती हैं। इट्स द हार्ड वर्क यू डू, एंड द हार्ड वर्क के बाद आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपका स्किल बढ़ रहा है। स्किल बढ़ रहा है तो यू आर एबल टू डू इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड बिकॉज यू आर एबल टू डू इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यू आर गोइंग टू मार्केट एज अ ट्रिक। बट सामने वाले को ये नहीं पता, ये नहीं आप बता रहे हैं कि नो दैट विल द थिंग विल नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। द क्वेश्चन विल कम ऑफ डिफरेंट नेचर फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। ऑल राइट, सो इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि ट्रिक्स तो है, एलिमिनेशन इज अ कॉमन सेंस, उसके अलावा तो कुछ है नहीं है ना। तो दैट इज व्हाट आई एम दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज डोंट बिलीव कि कम मेहनत करने से हो जाएगा। अगर सिलेबस में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पेक्ट्रम, करंट अफेयर्स है, आपको वो कंसिस्टेंसी से बेसिक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने वो कर ली तो आपको डेफिनेटली ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई वुड से कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा फोकस से पढ़ सकते हैं, है ना, इस जैसे कि आप एक सिटिंग में बैठ रहे हैं और आपका बहुत ही ज़्यादा फोकस है पढ़ाई में, तो मे बी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत ना पड़े। बट उस लेवल का फोकस, देर आर ओनली फ्यू पीपल दोज हैव दैट लेवल ऑफ फोकस। ऑल राइट, इसलिए हमें क्विजिंग की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आइदर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लीजिए या फिर एमसीक्यूज वगैरह से प्रैक्टिस करिए, है ना। कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी हु विल टेक द चांस, है ना। तो प्लीज डोंट थिंक कि कोई कुछ भी आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि हार्ड वर्क का सब्सटीट्यूट है। यस, यू कैन डू हार्ड वर्क इन थाउजेंड ऑफ डिफरेंट वेज, और उनमें से कई सारी डायरेक्शंस होंगी जो टोटली ही गलत होंगे, जो कि आफ्टर हार्ड वर्क ऑल्सो विल टेक यू टू फेलियर। वहां नहीं जाने के लिए आपको कुछ बता सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बिना काम किए दे देगा रिजल्ट। और अगर आपको कुछ बिना काम किए रिजल्ट दे रहा है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड होगा। सो लेट्स सी, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। ओके, तो ऐसा तो नहीं सुना है। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। ओके, it resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation, and land reforms permitted no exemption to the ceiling limit. तो अभी क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है कि भाई लैंड रिफॉर्म्स जो है वो एग्जेम्पशन दे रहे हैं सीलिंग लिमिट को। तो हमने ऐसा कोई एग्जेम्पशन नहीं है सीलिंग लिमिट को, ऐसा भी नहीं हमने पढ़ा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बहुत लोगों ने आई मार्क B only, and I think this was the correct answer. I don't remember what the correct answer was, but 90% I'm sure that this is the correct answer. Now all the people उन्होंने all करके ये all landless करके ये रिजेक्ट कर दिया था ये आंसर। बट अगर आप देखें तो यही प्लॉजिबल आंसर बनता है ना, क्योंकि कैश क्रॉप का कल्टीवेशन उससे नहीं हुआ था। दैट कैश क्रॉप कल्टीवेशन का जो रीजन है वो सीलिंग से उसका कोई लेना देना नहीं था। ऑल राइट, तो बिकॉज मैंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ा है, उसमें मैंने सीलिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ, हाउ पीपल वेयर उन्होंने अपने फैमिली के नाम पे इवन अपने जो स्पाउसेस है उनको डिवोर्स दे करके उनके नाम पे वो है ना जमीन कर दी। तो हाउ पीपल ट्रिक द सीलिंग लॉ, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था वहाँ पे, एंड दैट इज व्हाट मेड इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, तो ये एक चीज है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस तरीके का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज कि सर तेज बहादुर सप्रू
वॉज ही प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन और नॉट, केसी नियोगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे कि नहीं, पीसी जोशी, ठीक है ना। तो अभी केसी नियोगी के बारे में मुझे कितना पता था एग्जाम के टाइम पे कि वो फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे, ऑल राइट, है ना। एंड भाई फाइनेंस कमीशन का अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो इतने सारे मेंबर है, हु रिमेंबर्स कि केसी नियोगी वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नॉट। तो कभी लगा मुझे एग्जाम के टाइम पे, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि मे बी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ना हो, मे बी इज अ ब्यूरोक्रेट, बिकॉज नाउ मोस्टली ब्यूरोक्रेट आर द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, है ना। एंड तेज बहादुर सप्रू वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ये कैसे पता था, बिकॉज जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था एंड देन वहाँ पे जो मॉडरेट ग्रुप था वो अलग हो गया था, तो येस ही वॉज देयर। पीसी जोशी जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, नहीं तो आई नो कि पीसी जोशी वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर, लेकिन क्या वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के या नहीं, बट स्टिल चांस लिया तो यहाँ पे क्वेश्चन सही हुआ। तो बट दिस वॉज अ टोटल तुक्का फ्रॉम माई साइड, बट आई टेक सच काइंड ऑफ चांसेस, वाई, बिकॉज कि हाँ इन सब का मैंने इनके रिलेशन से नाम सुना है, तो आई विल मार्क इट एज द करेक्ट आंसर। इसमें टोटल लक है एंड इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि अलग से मैंने पढ़ा है कि नहीं, बट हाँ मैंने इनके बारे में इतना इतना पढ़ा था कि जो जो इसमें दिया हुआ है उससे ये चीज रिलेटेड है। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन, अभी अगर आपने कुछ पढ़ा है और आपको उतना ही याद है तो देन कभी कभी आप लकी हो जाते हो कि इट हेल्प्स यू दैट मच। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया था पीवीटीजी, अब पीवीटीजी के बारे में उस समय बहुत सारा था, आया हुआ था, बट एग्जामिनेशन पे आते आते मेरे को सिर्फ इतना ही याद रह गया था कि 75 पीवीटीजीज जो हैं ऑफिशियली नोटिफाइड है कंट्री में, इसमें 95 दिया था। तो फिर मैंने थर्ड को एलिमिनेट करके और सी का आंसर लगा दिया। अब इसमें आई वुड से कि कोई ट्रिक नहीं थी, भाई if I am in my total senses, I would just mark this as the correct answer. Why would I mark a wrong statement as a correct answer? So this is just common sense. Elimination technique definitely work if you are using your common sense. That is the elimination technique. उसके अलावा I have not seen any tricks, है ना। सो इट इज़ हाउ यू स्टडी मैटर्स। अगर आपने हर चीज़ को समझ के पढ़ा है, तो अगर कभी कभी ऐसे जो वर्ड्स के मिडीवियल एंशियंट वर्ड्स या उनके मीनिंग्स आ जाते हैं, उसमें कभी ट्रिक काम करती है, तो यस, बिकॉज यू हैव studied the etymology of the word and so you were able to do it. So that is what I have to say about elimination techniques. If you like this video, press the like button, subscribe to my channel, and all the best to all the UPSC aspirants.